इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। एक बड़ी ही दर्दनाक, हैरान और परेशान कर देने वाली तस्वीर और घटना की खबर आई है हिमाचल प्रदेश से। किन्नौर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां नेशनल हाईवे नंबर 5 पर लैंडस्लाइड की ये तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इस हादसे में एक बस चपेट में आ गई है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बस पर आ गिरा। मलबे में बस पूरी तरह से फंस गई। मलबे में करीब 40 से ज्यादा लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि किन्नौर जिले में मोरंग हरिद्वार रूट की ये बस है। इस हादसे में बस के अलावा 2 कार भी दबी हुई है। जब किन्नौर में लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त जो तस्वीर थी वो बहुत ही खौफनाक थी। आप इस वीडियो के जरिए और कैद स्थानीय लोगों की आवाजों के जरिए इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों ने अपनी आंखों के सामने पहाड़ से मौत को गिरते हुए देखा। वो देखो बस बची। बस को बच गया। वो पत्थर और देखो। वो देखो कर दिया तो बनाएंगे। ओ यार अरे वो देखो। वो देखो ये तस्वीरें आप देखिए। पहाड़ों से केवल पत्थर ही बरसते नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये एक तरीके से खौफनाक मौत की तस्वीर नजर आती है जो पहाड़ों से बरसती हुई चली आ रही है। मलबा जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की जान फंसी होने की संभावना जताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है, लेकिन बड़ी चुनौती यह है कि लैंडस्लाइड पूरी तरीके से रुका नहीं है। अभी भी रह रहकर यहाँ से पत्थर गिर रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता पुनीत परिंजा जुड़े हुए हैं इस खबर पर। पुनीत, पहले तो ये बताएं, ये हादसा कितने बजे हुआ और अभी जो मलबे में फंसे हुए हैं उनकी संख्या कितनी है? देखिए, अगर हादसे की बात करें तो ये जो हादसा है सुबह 11 साढ़े 11 के बीच में जो है ये हादसा हुआ है। और इस समय जो अगर बात करें तो यहाँ पर तो 40 से 50 लोगों के मलबे में फंसे होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। लेकिन सबसे जो कठिन जो बात सामने आ रही है वो ये है कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना जो प्रशासन के लिए एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड जो है वो ऊपर से हो रहा है। और वहां पर ITBP, NDRF और स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो भी मौके पर पहुंच रही है। हालांकि खुद जो बड़े अधिकारी उनको पहुंचने में दिक्कत वहां पर हो रही है, क्योंकि जगह जगह वहां पर जो है पत्थर गिरने की वजह से रास्ता रुका हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको डिले हो सकता है। लेकिन एक जो बीच में अच्छी खबर ये भी आ रही है कि जो बस जो वहां पर मलबे में फंसी हुई थी उसके जो परिचालक या सह परिचालक दोनों में से एक के साथ प्रशासन जो है वो कांटेक्ट करने में सफल रहा है और उससे लगातार फोन के जरिए उनसे बातचीत जो है वो की जा रही है। और इसमें जो एक बस है जो किन्नौर से हरिद्वार जा रही थी और उसके अलावा 2 गाड़ियां जो 2 कारें हैं वो फंसी है, मलबा उनके ऊपर गिरा है और एक ट्रक जो है उसके ऊपर भी इसकी चपेट में आया है। तो कुल अभी तक 40 से 45 लोगों के बीच की जो संख्या है वो बताई जा रही है कि इतने लोग जो है वो वहां पर मलबे में फंसे हो सकते हैं, जब ये सुबह पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा जो था वो सड़क पर आ गिरा है। एक बहुत बड़ी खबर हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा दे रहे हैं कि जो बस इस मलबे में फंसी उसका चालक या फिर परिचालक, उससे फोन से संपर्क रेस्क्यू टीम का हो गया है और उनसे बातचीत होने की वजह से एक बात तो पुनीत ये कही जा सकती है कि हमारी उम्मीदें जो हैं वो लगी हुई हैं। रेस्क्यू दल जल्द से जल्द इन लोगों के पास तक पहुंचेगा, इन्हें रेस्क्यू करा पाएगा। इस बस में कितने लोग सवार थे और साथ ही जो तस्वीर हम और दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एक कार भी इस मलबे में फंसी है, इस कार में कितने लोग सवार थे? देखिए, अभी कार में कितने लोग थे, कहाँ से आ रहे थे, इसके अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब ये कार क्योंकि मलबे से थोड़ा पीछे है, अगर आप तस्वीर में ध्यान से देखेंगे तो व्हाइट कलर की जो कार नजर आ रही है इससे मलबा गिरा है आसपास में, लेकिन कार के ऊपर मलबा नहीं गिरा। हो सकता है कि लोग वहां से निकल भी गए हो जब ये मलबा गिरा हो या उसके बाद में निकले भी हों, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अभी तक जो ऐसा लगातार जो बात है वो सामने नहीं आ रही है कि कितने लोग फंसे हैं। प्रशासन ये जो कह रहा है ये एक अंदाजा है कि 40-50 लोग जो है वो उसमें फंसे हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रशासन भी अभी अंदाजा ही लगा रहा है, क्योंकि जो लोग वहां पर पहुंचे हैं
वहां पर उनको भी अभी रेस्क्यू ऑपरेशन करने में अभी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि लगातार ऊपर से जो स्टोन स्लैटिंग है वो लगातार हो रही है, पत्थर गिर रहे हैं, चट्टानें वहां पर खिसक रही हैं और इसी वजह से जो खुद एसपी हैं किन्नौर के, वो भी अभी घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि रामपुर के पास भी काफी जगह मलबे के जो ढेर हैं वो गिरे हैं, जिसके वजह से रास्ता जो है वो बाधित हो गया है। शिमला से आगे रामपुर बुशहर एक जगह पड़ती है, उसके पास भी रास्ता जो है वो बाधित हो गया, इसके चलते किन्नौर जाने वाला रास्ता वो एकदम से बंद हो चुका है और उसके आगे किन्नौर से आगे अगर ये तस्वीरें वाकई में बहुत ही भयावह हैं पुनीत, और जो हादसा हुआ है वो भी दिल को दहला देने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ। किन्नौर में जहां ये हादसा हुआ वो बहुत ही डेंजर जोन में आता है, लगातार पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राहत टीम को भेज दिया गया है और एनडीआरएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। जो सूचना मिली है, जानकारी ही है, अभी तक पूरी जानकारी में लेने से पहले तो ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन बेगूसराय के पास पहाड़ के धंसने से वहाँ एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना की हो सकता है छोटी गाड़ी में हुई हो, ऐसे में इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से बाहर अभी निकला ही हूँ और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई, एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पर रख दिया गया है और जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी इस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो आपने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सुना। अब दो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। एक तस्वीर आपसे कुछ दिन पहले 25 जुलाई की है और अब ये आज की तस्वीर आप देखें, ये दोनों ही तस्वीरों में एक ही समानता है, जहां पर लगातार पहाड़ों से लैंडस्लाइड हो रही है। 9 लोगों की जान 25 जुलाई को लैंडस्लाइड में चली गई थी और अब मलबे में 40 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। ये दोनों ही तस्वीरें एक समान नजर आती है क्योंकि पहाड़ों से जुड़ी हुई एक खबर और जहां पर लगातार लैंडस्लाइड लोगों के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। 9 लोगों की जान चली गई थी 25 जुलाई को हुए लैंडस्लाइड में और अब आज 40 लोग मलबे में दबे हुए हैं। पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, आपने ये जानकारी दी जो थोड़ा सा राहत और सुकून देने वाली है कि जो रेस्क्यू टीम है उसकी बातचीत बस के ड्राइवर या उसके जो कंडक्टर होता है उससे हो रही है। इस पर थोड़ी सी और डिटेल आप दें कि बातचीत किससे हो रही है और क्या अंदर जितने लोग हैं उनके बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई है ड्राइवर या कंडक्टर के जरिए? जी, बहरहाल जो खबर जो थी वो यही सामने आ रही थी कि जो प्रशासन की जो टीम वहां पर पहुंची है उससे बस के जो परिचालक या सह परिचालक था, दोनों में से बातचीत करने की वहां पर लगातार कोशिश की जा रही थी। उसी दौरान जो सह परिचालक या परिचालक है उससे बातचीत हुई। अब क्या बातचीत हुई है इसके बारे में तो प्रशासन फिलहाल अभी कोई फौरी तौर पर जानकारी नहीं दे रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि बस का जो सवार थे वो फिलहाल परिचालक को सह परिचालक दोनों में से एक वो सुरक्षित जरूर है और उनसे लगातार बातचीत की जा रही है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाए, क्योंकि घटना जो है वो सुबह 11 साढ़े 11 बजे के आसपास एक घटना घटी है और एक बड़ा हिस्सा मलबे का जो था वो वहां पर गिर रहा है। और किन्नौर एक ऐसी जगह है यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइडिंग जो है बरसात के दिनों में अमूमन देखने को मिलती है और बड़ी संख्या में बड़े बड़े पत्थर या चट्टानें जो होती हैं वहां पर जरूर गिरती हैं। और ये आज सुबह भी इसी के चलते आज जब बारिश वहां पर रुकी और उसके बाद धूप कैसी निकली और जो पत्थर थे वो गिरने शुरू हो गए और जिसकी चपेट में ये बस आई है। 2 गाड़ियां हैं जिसको हम कारें कह सकते हैं, 2 कारें हैं और एक ट्रक जो है इसकी चपेट में है। हालांकि एक तस्वीर मैंने भी देखी थी कुछ देर पहले जो भेजी गई थी वहां से कि एक वाहन जो था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके लगभग एक तरह से कहें तो चीथड़े ही उड़ गए थे। तो ये एक काफी डरावनी तस्वीर, एक खौफनाक मंजर वहां पर जरूर देखने को मिल रहा। जी पुनीता, बने रही हमारे साथ। किन्नौर की ये तस्वीर जहां पहाड़ का कहर टूटा है, 40 जिंदगियों पर एक बस और कार इस मलबे में दबे हुए हैं और ये तस्वीरें खौफनाक हैं, विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। ये नेशनल हाईवे का इलाका जहां से गाड़ी गुजर रही थी और इसी दौरान पहाड़ में लैंडस्लाइड हुआ, एक कार बस इसकी चपेट में आ गए, मलबे में दोनों के फंसे होने की खबर है। राहत की बात कुछ ये है कि जो ड्राइवर कंडक्टर हैं उनसे अभी भी रेस्क्यू टीम की बातचीत जारी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में जो सबसे बड़ी दिक्कत पेश आ रही है कि अभी भी पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं।
पुनीत इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। पुनीत, जो रेस्क्यू टीम के सामने चैलेंजेस हैं वो क्या क्या हैं? वो देखो नीचे क्या हुआ देख। देखिए, रेस्क्यू टीम के सामने जैसा कि मेरी एसपी से भी बात हुई थी और उन्होंने इंडिया टीवी को भी जो जानकारी दी उसमें उन्होंने साफ तौर पर यही कहा, क्योंकि रेस्क्यू टीम में सबसे ज्यादा चैलेंज है वो यही है कि अभी भी लगातार जो पत्थर हैं वो ऊपर से चट्टानों से गिर रहे हैं, जिसके चलते उनको दिक्कत जो है वो काफी ज्यादा आ रही है। क्योंकि अगर आप किन्नौर की तरफ जाते हैं या काजा की तरफ जाते हैं तो वहां पे जगह जगह होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं कि शूटिंग स्टोन एरियाज। तो उसका मतलब ये है कि लगातार वहां पर पत्थर जो है वो गिरते हैं और जैसे ही वाइब्रेशन होती है पत्थर तेजी से गिरने शुरू होते हैं, चाहे वो वाहनों की वाइब्रेशन होती है। तो जैसी वाइब्रेशन, पुनीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे जी इंडिया टीवी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आप इस घटना के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी दर्शकों को दे पाएंगे तो ये बताएं कि ये हादसा कितने बजे हुआ और अभी वहां पर एक्चुअल सिचुएशन क्या है? और लगभग 12 बजे की घटना है ये, और ये न्यूगल सारी एक जगह पड़ता है जो कि जियोरी हमारा जो इलाका पड़ता है रिकोंगपियो से लेकर के शिमला के बीच का जो हाईवे है, वहां पर जियोरी से 16 किलोमीटर आगे ये इलाका है जहां पर लैंडस्लाइड अचानक शुरू हो गया। मौसम बिल्कुल ही साफ था, कोई भी ऐसा प्रेडिक्शन भी नहीं था, ना वहां पर कोई ऐसी कोई आशंका थी कि लैंडस्लाइड आएगा। और अचानक ही लगभग 200 मीटर के स्ट्रेच में पत्थर गिरने शुरू हो गए लगभग 12 बजे के आसपास, और 10 से 15 मिनट में ऐसा बताया जा रहा है कि 5 से 6 गाड़ियां जो रास्ते में चल रही थी वो इसके चपेट में आ गई। जो रबल था उसमें एक एचआरटीसी की बस थी, मेरे ख्याल से 32 सीटर बस थी, और इसके अलावा 4 से 5 गाड़ियां और थी, जिसमें ट्रक भी था, लॉरी, जिसमें शायद कुछ लेबरर होने की हमको सूचना मिल रही है। और इसके तुरंत बाद जिला प्रशासन से सूचना मिल गई थी। हमारी 3 बटालियन जो वहां पर डिप्लॉयड हैं, 17 बटालियन है, 19 बटालियन है और 43rd बटालियन है, तीनों के जवान वहां पहुंच चुके हैं वहां लगभग 1 घंटे पहले। प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहां पे अभी भी शूटिंग स्टोन्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं, और दोनों ही तरफ से जो हमारी टीम्स हैं वो तैयार हैं। लगभग 200 के आसपास जवान हैं जो कि माउंटेनिंग इक्विपमेंट के साथ और लाइफ सेविंग ड्रग्स के साथ, एम्बुलेंसेस के साथ वहां पर तैनात हैं। लेकिन समस्या ये आ रही है हमारे सामने कि बहुत ही तेजी से पत्थर, रबल, ट्री ट्रंक्स और साथ ही साथ मिट्टी ऊपर से गिर रही है और नीचे नदी में गिर रही है। तो फिलहाल ये स्थिति है। हम लोग पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही मौका मिलता है हम लोग उन गाड़ियों में अप्रोच करने की कोशिश करेंगे जिसमें बताया जा रहा है कि लोग दबे होने की जिनकी संभावना है। विवेक जी, क्या आप ये बता पाएंगे कि कितने लोगों की संख्या इस मलबे में दबी हो सकती है? देखिए, जो बस है वो 32 सीटर ऐसा बताया जा रहा है, एचआरटीसी की बस है, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की। साथ ही साथ ट्रक में भी कुछ लोग, उसके पीछे लॉरी में कुछ लोग थे, कुछ ड्राइवर और उसके क्लीनर वगैरह भी होंगे। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 40 के लगभग लोग होंगे जो कि ट्रैप होंगे। जी, आपने चैलेंज के बारे में बताया, तो आप संपर्क में लगातार होंगे जवानों से। कब तक जो है आप लोग मतलब आप लोगों की टीम ये शुरुआत, रेस्क्यू करने की शुरुआत कर पाएगी? क्योंकि 12 बजे ये हादसा हुआ है, अब 2:45 बजे का वक्त हो रहा है। जितना ज्यादा समय बीतता जाएगा उतनी ज्यादा चुनौतियां बढ़ती जाएंगी उन लोगों के लिए जो लोग मलबे में दबे हुए हैं। जी हाँ, ये वास्तव में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है वहाँ पे, क्योंकि हम लोग वहाँ अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। जैसा मुझे बताया जा रहा है, जो कमांडर्स है वहाँ पे फील्ड में मौजूद हैं, उनसे मेरी बात हुई है, मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ। ये बता रहे हैं कि दोनों ही तरफ से जो हमारी टीम से वो रुकी हुई हैं और जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है तो ऊपर से पत्थर चलने लग रहे हैं जो कि बहुत ही तेजी से आ रहे हैं और बड़े बड़े पत्थर हैं। तो कोई भी अगर उसमें अप्रोच करता है तो वो मुझे लगता है सफल नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो चपेट में आने की संभावना होगी रेस्क्यू टीम्स की भी। तो ये बहुत जरूरी है कि कुछ हद तक वो थमे पहले जो रबल वहां गिर रहा है, जो मलबा गिर रहा है ऊपर से, या जो शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं। अब हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि बीच में कोई ऐसा कोई उनके पास एक पॉइंट हो जहां पर कि हो सकता है वो गाड़ियां बीच में हो, पत्थर ऊपर से चल रहे हो, हम वहां तक पहुंच पाए। ये भी हो सकता है कि गाड़ियां नदी की तरफ ढल गई हों या गिर गई हों। तो जितनी जल्दी हो सकेगा हम कोशिश करेंगे पहुंच पाए। वी आर जस्ट वेटिंग। सर, एक और सवाल, कितने डेप्थ में जाकर ये गिरी हैं गाड़ियां, ये इसका कोई अंदाजा लग पाया है? देखिए, जो दिख रहा है प्राइमरीली वो लगभग 250 से 300 फीट का नदी तक का जो लेवल है, नदी तक पहुंचने का जो सड़क से जो ढलान है वो लगभग 300 फीट तक नीचे है। तो अब ये कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी, गाड़ियां गिरी हैं या बिल्कुल अभी बीच में कहीं फंसी हुई हैं, उनको देखने की बात होगी। बट ढलान लगभग 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच की ढलान है। तो अगर कोई गाड़ी गिरेगी तो बहुत संभावना है कि शायद वो नदी में जाए। हम उस पर नजर बनाए हुए हैं, जैसे ही कोई पुष्टि होगी तो वी विल गेट बैक टू यू।
जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विवेक जी आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहाड़ टूटने के बाद कार, बस और साथ ही एक ट्रक के साथ जो लॉरी होती है वो भी इस वक्त मलबे में फंसी हुई है। और जो सबसे बड़ी चुनौती आईटीबीपी के पीआरओ साहब बता रहे थे कि अभी भी पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका है। थोड़ा सा इंतजार और किया जाएगा, तभी कामयाबी मिल पाएगी। इस बीच बड़ी खबर पर हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे दिल्ली में आज प्रधानमंत्री से क्यों मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।